इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 2 की, जो है नए साझेदार का प्रवेश। ये जो चैप्टर है लगभग आपके 10 नंबर जो है वो एग्ज़ाम में कवर करता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला चैप्टर जो था वो हमारा पहला पूरा हो चुका था, जिसमें था सिंपल, हमने जो है साझेदारों के लाभ या हानि का हमने विभाजन पढ़ा था। अब है नए साझेदार का प्रवेश। अब नए साझेदार का प्रवेश का मतलब क्या होता है, जैसे एक सिंपल वे की बात करते हैं, ए और बी दोनों साझेदार है, दोनों अपना व्यापार कर रहे हैं, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया। अब सेकंड चैप्टर में क्या होगा कि चलते हुए व्यापार को एक नया व्यक्ति जो है वो ज्वाइन करेगा या इस व्यापार में प्रवेश लेगा। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि भाई जब ए और बी जब व्यापार करेंगे तो ए और बी ने व्यापार में अपनी पूंजी लगाई होगी। उसी के अकॉर्डिंग जब नया साझेदार जो आएगा वो व्यापार में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आता है, जिसके आधार पे आपकी बोर्ड की क्लासों में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जब भी नया साझेदार आएगा तो वो दो चीज़ें लेके आएगा। पहला है पूंजी और दूसरा है ख्याति। पूंजी का मतलब आपका कैपिटल और ख्याति का मतलब है आपका गुडविल। अब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि जब नया साझेदार प्रवेश के समय अपने साथ क्या लेके आता है, तो एक तो पूंजी लेके आएगा और एक ख्याति। अब बात करते हैं पूंजी क्यों लेके आता है, तो उसकी हम बात करते हैं। पूंजी वो लेके आता है व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। और ख्याति क्यों लेके आता है, भावी लाभ। भावी का मतलब है कि जब ए और बी व्यापार कर रहे थे तब जो लाभ हुआ वो सिर्फ ए और बी ही बांटेंगे, लेकिन जब सी व्यापार में प्रवेश ले चुका है, जिस दिन से लिया है उस दिन के बाद जो भी व्यापार को लाभ या हानि होगी उसमें सी भी भागीदार रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया है भावी लाभ। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, नए साझेदार द्वारा व्यापार में ख्याति क्यों लाई जाती है, भावी लाभों को प्राप्त करने के लिए। नए साझेदार द्वारा पूंजी व्यापार में क्यों लाई जाती है, व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। या कभी कभार इसका उल्टा भी पूछा जाता है कि लाभ प्राप्त करने के लिए नया साझेदार क्या लेके आता है, ख्याति, और व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्या लेके आता है, पूंजी। इसको व्यापार भी बोल सकते हो और संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने, दोनों एक ही चीज है। तो ये था आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं कि जब ए और बी व्यापार कर रहे हैं तो सी को इनको लेने की जरूरत क्यों है। तो अब बात करते हैं नए साझेदार की आवश्यकता। जो नया साझेदार आपके व्यापार में आ रहा है वो व्यापार में क्यों आ रहा है, व्यापार को क्या आवश्यकता है कि उसको ले। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहला है पूंजी। नया साझेदार आएगा तो वो व्यापार में पूंजी लेके आएगा। उससे क्या होगा, इनकी जो पूंजी होगी साथ में सी की भी जुड़ जाएगी, तो व्यापार की जो पूंजी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी बात करते हैं साधन। जो भी व्यापार के पास जो साधन है उनमें जब ये सी अपनी पूंजी लेके आएगा तो पूंजी में वृद्धि होगी, तो व्यापार अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी साधन खरीद सकता है। तीसरा और इंपॉर्टेंट कार्य है वो है मैनेजमेंट, प्रबंध। जहां पे पहले ए और बी काम कर रहे थे वहां अब सी भी आ गया, तो मैनेजमेंट के काम में सी भी अपना योगदान देगा। तो उससे काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स आती है बिजनेस में वो आपकी सॉल्व हो जाती है। तो हम बात करते थे नया साझेदार क्यों आता है, क्या लेके आता है, पूंजी और ख्याति क्यों लेके आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापार को आवश्यकता क्यों होती है, ये भी आपका हो गया। तो ये आपके जो थे वो आवश्यकता आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे देखते हैं इसमें। जब नया साझेदार आपके व्यापार में आता है तो उस नए साझेदार को दो अधिकार मिलते हैं। जो भी नया साझेदार आएगा उसको दो अधिकार मिलते हैं। पहला अधिकार है संपत्ति या फर्म में हिस्सा प्राप्त करने, जो हमने ऊपर पहले ही आपको बता दिया। और दूसरा अधिकार है भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करना।
देखो क्वेश्चन वही है, आपको पूछ ले कि भाई नया साझेदार जो आता है वो क्या लेके आता है, पूंजी और ख्याति क्यों लेके आता है, व्यापार में हिस्सा प्राप्त करने के लिए और भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए। अब जब इसने पूंजी और ख्याति दोनों दे दिए तो उसके पास दो अधिकार आ जाते हैं। अधिकार क्या है, एक तो व्यापार की संपत्तियों में उसको हिस्सा मिलेगा, अगर व्यापार कभी भी मान लो बंद होता है, उसकी संपत्तियां बेची जाती है, तो उसमें सी को भी अधिकार मिलेगा अपना हिस्सा प्राप्त करने का, और सी के आने के बाद भविष्य में जो भी लाभ होगा वो आप सी को मिलेगा। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स जो आपके लिए आएगी, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हमने पहला पॉइंट पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी लाभ होंगे वो व्यापार के या इस फर्म के जो भी लाभ होंगे वो एक अनुपात में बढ़ते हैं। तो ए और बी का अनुपात तो हमें पता है, अब सी नया साझेदार आएगा तो उसका अनुपात भी हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहली समस्या आती है हमारा नया अनुपात, फिर इसी के साथ आता है त्याग का अनुपात, दूसरी हमारा समस्या आती है जब सी आता है तो सी अपने साथ गुडविल लेके आएगा, ये तो हमने बता दी गुडविल लेके, लेकिन गुडविल कितनी लेके आएगा उसकी भी गणना करनी पड़ेगी, तो है ख्याति की गणना। तीसरा है संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। जब सी आएगा तो व्यापार की जो भी संपत्तियां होगी उनके वापस मार्केट बेस पे वैल्यू निकाली जाती है, जिसको बोलते हैं संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, संपत्तियों का और साथ में दायित्वों का। फिर है आपका पूंजी का समायोजन, क्योंकि जब सी पूंजी लेके आएगा तो ऐसा थोड़ी है कि भाई घर पे जो पैसे पड़े उठा के लेके आ गया या हाथ में जितने आए वो लेके आ गया, ऐसा तो होगा नहीं। पूंजी कितनी लानी है, ये कितनी लेके आए, इसकी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, गणना करनी पड़ेगी। तो ये आपके कुछ टॉपिक है जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो पहला हम बात करते हैं कुछ आपके रिलेटेड टॉपिक ख्याति के बारे में जो हम इसी में पढ़ रहे थे। ख्याति क्या है, पहला जो हम टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं गुडविल या ख्याति। ख्याति को हम एक लैंग्वेज बोल सकते हैं भाई उस व्यापारी की पेट। भाई हम देखते हैं, अगर जैसे सिंपल सी बात करते हैं, छोटे से एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। ए और बी दोनों दुकानदार हैं, हम व्यापार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉमनली बात कर रहे हैं, दोनों ही क्या है, एक दुकानदार है, दोनों ही एक जैसी दुकान चलाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो ग्राहक है वो सब ए की तरफ जाते हैं। जो भी ग्राहक है वो सब किसकी तरफ जाते हैं, ए की तरफ जाते हैं। बी के पास ग्राहक नहीं के बराबर आते हैं या आते ही नहीं। तो ऐसा क्या है ए के पास के भाई सारे ग्राहक एक के पास आते हैं, बी के पास नहीं, जबकि दोनों की दुकानें आपकी सेम है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी जो वजह होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो होती है आपकी गुडविल, ख्याति। किसकी वजह से, तो इसके कुछ टॉपिक है। पहला है कि हो सकता है ए का जो व्यापार का नाम है वो बहुत फेमस हो, दूसरा हो सकता है कि जो ए जो है वो अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो, तीसरा हो सकता है कि वो अच्छी गुणवत्ता वाला या अच्छा माल बेचता हो, या वो ख्याति प्राप्त माल बेचता हो, जिसको अपन ब्रांडेड बोलते हैं। जैसे ए जो है अच्छा दुकानदार है, चरित्र का मतलब क्या हो गया, ये जो भी ग्राहक आते हैं उनसे अच्छी तरीके से बात करता है, बातचीत करता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अब इस
अच्छी तरह से बात करता है, या तीसरा पॉइंट है अच्छा माल, जो इसके पास माल है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, वो क्वालिटी ख़राब नहीं रखता है, और हो सकता है कि ये कम दामों में माल बेचे। तो अब बात करते हैं बी के बारे में। मान लो बी ऐसा व्यक्ति है जो ग्राहकों से सही तरीके से बात नहीं करता, उनसे झगड़ा करता है, पैसों के लेन देन में कुछ करता है, या माप तोल में कुछ ऐसा करता है। तो क्या ग्राहक बी के पास जाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। किसके पास जाएंगे? ए के पास। अब ए के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि उसके पास ये सारी क्वालिटीज़ हैं, ये सारे गुण उसमें। ये सारे गुण ने किसको उत्पन्न किया है? उसके व्यापार की ख्याति। तो व्यापार की ख्याति जो है, हो सकता है अच्छे कामों की वजह से हो, अच्छे माल की वजह से हो, उसका अच्छा चरित्र हो, बोलचाल उसका अच्छा हो, आचरण उसका अच्छा हो, ग्राहकों से सही तरीके से बात करता है। जब ग्राहकों से आप अच्छी तरह से बात करोगे तो ग्राहक दूसरी बार खुद आएंगे और साथ औरों को भी लेके आएंगे। तो ये चीज़ें निर्माण करती है आपके व्यापार की ख्याति का। अब हम बात करते हैं ख्याति। देखो, ख्याति की जो परिभाषा है वो तो किसी भी बुक में नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट जो है वो एक दे रखा है कि भाई ख्याति जो है एक अदृश्य शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। बस ये डेफिनेशन है। ख्याति क्या? एक अदृश्य शक्ति, दिखाई नहीं देती है। अब ए जब अपनी दुकान चला रहा था तो ए का नेचर अच्छा था इसलिए ग्राहक आ रहे थे। ए को थोड़ी पता है कि मेरा नेचर अच्छा है इसलिए ग्राहक आ रहे हैं। तो अदृश्य शक्ति है जो ग्राहकों को आपकी ओर क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है कि नहीं, वो दुकानदार अच्छा है, वो दुकानदार अच्छा माल बेचता है, बातचीत करने में अच्छा है, जाते हैं तो पानी वगैरह का पूछता है, या कभी कभी पैसे उधार भी रख देता है, पैसों के लेन देन में कोई ऐसा काम नहीं करता है जिससे ग्राहकों को परेशानी हो, या अच्छा माल देता है जिससे ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं होती। तो वो सब क्या होता है? ये ऐसी चीज़ें होती है जो ग्राहकों को क्या करती है? आपके व्यापार की ओर आकर्षित करती है। तो ये है आपके ख्याति की परिभाषा। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो यही है, इसके अलावा डेफिनेशन आपको इसमें कुछ नहीं दे रखी है। फिर हम बात करते हैं ख्याति के प्रकार। ख्याति के जो प्रकार है वो आपको 3 तरीके से दे रखे हैं। पहला है संस्थागत ख्याति। ये ऐसी चीजें हैं जो हम रोज देखते हैं बट हमें पता नहीं है क्या। दूसरी बात करते हैं व्यक्तिगत ख्याति, और तीसरी है नाम मात्र। ये 3 तरह की ख्याति है। अब संस्थागत ख्याति जो आपको नाम से पता चलता है, इसका संबंध किससे होता है? आपके व्यापार से, आपकी संस्था से। मतलब इस ख्याति का जो प्रभाव है वो सीधा सीधा आपके व्यापार के ऊपर होता है। आपके व्यापार के ऊपर कैसे? आपके व्यापार का नाम, आपके व्यापार में जो उत्पादित होती है वस्तु है उसकी किस्म, मापतोल, कीमत इत्यादि। हम बात करते हैं संस्थागत ख्याति। संस्थागत ख्याति का जो संबंध होता है वो संस्था से या व्यापार से होता है। अब व्यापार से कैसे? या तो लोग उसको व्यापार के नाम से जानेंगे, या उस व्यापार में कौन सा माल, उसकी क्या किस्म है, क्या माप है, क्या तोल है, या उसकी कीमत क्या है, या वस्तु का नाम क्या है, उसके आधार पर। मतलब ये जो ख्याति है, संस्थागत जो ख्याति है वो संस्था से संबंधित होगी। इसीलिए इस ख्याति को हम बोलते हैं बिल्ली के स्वभाव। किसके स्वभाव की? बिल्ली के स्वभाव। अब एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं संस्थागत ख्याति का क्या होता है। जैसे पार्ले बिस्किट के बारे में आपने सुना होगा, उसका मालिक कौन है? नहीं जानते। प्रोडक्ट का नाम क्या है? पार्ले। कंपनी का नाम क्या है? वो भी हम जानते हैं। उसका ऑनर कौन है? हम नहीं जानते, क्योंकि हम उसका जो माल खरीद रहे हैं वो
संस्था के आधार पे खरीद रहे हैं या उस वस्तु के नाम से या उसकी किस्म या कीमत के आधार पे, उसका मालिक कौन है हमें इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए हम बात करते हैं संस्थागत ख्याति, इसको बोलते हैं बिल्ली की ख्याति। कैसे? एक एग्जाम्पल देते हैं। ये कोई घर है, इसमें यहाँ पे बिल्ली रहती है और इसका मकान मालिक है ए। कुछ दिन बाद ए अपना मकान बी को बेच के चला गया, फिर कुछ दिन बाद बी सी को बेच के चला गया। तो ऐसे क्या हुआ कि भाई बिल्ली जो है वो हमेशा यही रहेगी। मतलब संस्थागत ख्याति का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ संस्था पे होता है। उसके मालिक पहले कौन था, कौन है और कौन बनेगा, इसका प्रभाव संस्था की ख्याति पे नहीं पड़ता या इस प्रकार की ख्याति पे नहीं पड़ता है। क्यों? बिल्ली को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कि कौन मालिक है कौन नहीं। बिल्ली अपना स्थान कभी भी परिवर्तित नहीं करती, इसलिए इसको बिल्ली के स्वभाव की ख्याति भी बोला जाता है। तो फिर हम बात करते हैं दूसरी ख्याति। दूसरी जो ख्याति है वो है व्यक्तिगत ख्याति। व्यक्तिगत ख्याति जो है वो होती है व्यक्ति विशेष, वो है आपका व्यक्ति विशेष। मतलब इस ख्याति का जो संबंध होता है वो एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति से होता है। इसीलिए इसको कुत्ते के स्वभाव की ख्याति बोली जाती है। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति बोली जाती है। जैसे यही पे बात करते हैं, ये बिल्ली की जगह मान लो कुत्ता है। अब इसमें क्या होगा, मकान का मालिक कौन है? ए अपना मकान छोड़ के जाएगा, कुत्ता भी इसके साथ जाएगा। कुत्ता जो होता है वो इंसानों के वफादार प्राणी है, तो ए जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ कुत्ता भी इसके साथ जाएगा। इसी प्रकार व्यक्तिगत ख्याति का संबंध एक पर्टिकुलर व्यक्ति से होता है। अगर वो व्यक्ति उस संस्था से अलग होकर कहीं और जाता है तो ख्याति भी उसके पीछे पीछे इस संस्था को छोड़ के किसी जहाँ पे वो जाएगा उस संस्था में इसके साथ जाएगा। फिर हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, नाम मात्र ख्याति। नाम मात्र ख्याति जो है इसका बोलते हैं पहले तो चूहे की स्वभाव। चूहे के स्वभाव का मतलब है कि इस ख्याति का संबंध ना तो संस्था से है ना किसी व्यक्ति से, अफवाहों से इसका संबंध है। अगर व्यापार में कोई ऐसी घटना होती है या कोई घटना घट जाती है तो उस घटना के प्रभाव से, अगर उस प्रभाव से क्या होगा, या तो व्यापार की ख्याति बढ़ेगी या कम होगी। इसी ख्याति को क्या बोलते हैं? नाम मात्र ख्याति। इसका प्रभाव ना तो संस्था से होता है ना संस्था के किसी व्यक्ति विशेष से। इसका प्रभाव सिर्फ अगर व्यापार में कोई भी घटना हो, घटना के कारण अगर व्यापार की ख्याति में या तो कमी आती है या वृद्धि होती है, तो वो होती है नाम मात्र ख्याति, जिसका पता नहीं होता है कि वो ख्याति किस कारण आई। तो ये थे आपके ख्याति के प्रकार।